वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। इस लेक्चर में ना हम मेनली बात करेंगे लाइट के बारे में। तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि लाइट क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बता रहा है, राइट। उसी तरह लाइट की क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। मेनली जो क्वालिटी है ना, वेवलेंथ की बात करेंगे। लाइट कि लाइट ना कौन सा कलर का लाइट कितनी दूरी तय कर सकता है, राइट। दैट्स कॉल्ड द वेवलेंथ। तो हर एक लाइट की ना वेवलेंथ अलग अलग होती है, राइट। दूसरी, इसमें ना हम दो स्पेक्ट्रम बात करेंगे। एक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे को बोलते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन मींस ये होता है कि जो अपने अंदर उसको सहन, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर ले ले, राइट, एब्जॉर्ब कर ले। और स्पेक्ट्रम हम लाइट को बोल रहे हैं कि लाइट ना, व्हाइट लाइट जो 7 कलर में टूटा है ना, दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो लाइट ना एब्जॉर्ब, और किस कलर का लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स में, और उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक आपका कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट है। मतलब इसके लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट है ना एक साथ वर्क किए और उन्होंने कलेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रोड्यूस किया, और उस इंफॉर्मेशन को बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जो है ना उसको बताया गया कैसे, बताया गया उस डिवाइस का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कौन सा लाइट किस वेवलेंथ का किस जगह पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। तो इसको कैसे बताएं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। एक डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि पिगमेंट अलग टाइप के पिगमेंट है, हमने प्रीवियस क्लास में बात किया हुआ है। तो मान लेते हैं क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स, इतने टाइप के मेनली जो पिगमेंट है जो प्लांट के अंदर हमने देखा हुआ, राइट। अगर बात करें तो हमने एक वेवलेंथ, हम नीचे एक वेवलेंथ लेते हैं और यहाँ पिगमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब हमने वेवलेंथ लिया 0 to 400 नैनोमीटर, 400 टू आपका 500 नैनोमीटर, 500 टू 600 नैनोमीटर और 600 टू 700 नैनोमीटर की बात करें। जब हमने ना, जब साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया और जब उन्होंने क्लोरोफिल ए के अंदर देखा ना, तो उसमें क्या, उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था, सबसे ज्यादा आपका 400 नैनोमीटर और आपका 700 नैनोमीटर, इन दोनों के बीच में ना, मतलब 400 नैनोमीटर सबसे ज्यादा आपका प्लांट खाना बना रहा था, दूसरा 700 नैनोमीटर प्लांट खाना बना रहा था। ये क्लोरोफिल ए की कहानी है। कहानी नंबर 2 की बात की जिसको नाम है क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी क्या है, ये क्या था, ये ए से आपका जो भी 4 नैनोमीटर के थोड़ा सा बगल में, थोड़ा सा साइड शिफ्टेड था आपका, मतलब उससे कम बना रहा था खाना, और उसके बगल से उसी तरह 7 नैनोमीटर से आपका मतलब उसके बगल में शिफ्ट था और उससे कम बना था। ये क्लोरोफिल बी की कहानी है। अगर कैरोटीनॉइड की बात किया जाए तो ये क्या था, ये इसमें ना मेनली प्लांट खाना कहाँ बना रहा था, कुछ ये नैनोमीटर, मतलब आपका 400 आपका मेनली ना 5 आपका 400 टू आपका 600, इसके बीच में इसी रेंज में प्लांट खाना बना था। ये कैरोटीनॉइड की कहानी है। अगर बात करें फाइकोबिलिन्स की कहानी, तो ये क्या था, प्लांट इस रेंज में ना सबसे कम खाना बना रहा था आपका, और उसी रेंज में बना, मतलब इसी रेंज में आपका प्लांट खाना, मतलब 400 टू 600 नैनोमीटर के बीच में ही प्लांट खाना बना रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। तो एक रेंज है, राइट। और ये क्या है, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द वेरियस साइंटिस्ट। ठीक है, ये उसी तरह कॉन्सेप्ट एक आता है जो अब एक्टिव स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट आता है। तो एक्टिव स्पेक्ट्रम क्या है, एक्टिव मींस क्या हुआ, जो आपका जो वर्क करे एक्चुअल में, राइट, एक्टिवली वर्क करे, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, मतलब कौन सा आपका कलर ऑफ लाइट है या कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो आपका एक्चुअल में प्लांट, जिसमें प्लांट वर्क कर रहा है, खाना बना रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव स्पेक्ट्रम। और इस कॉन्सेप्ट को लाया गया ईगलमैन ने, इस कॉन्सेप्ट को दिया। ईगलमैन ने क्या किया, ईगलमैन ने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर उन्होंने नीचे एल्गी ऐड किया और उन्होंने उसमें ना अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पास की, ऊपर ना अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, दैट्स कॉल्ड विब्रियो, राइट, विब्रियो। तो हमें पता है ना कि व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटता है, दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जब इन्होंने ना ईगलमैन ने ना 7 कलर की लाइट डाला एल्गी के अंदर, तो कुछ जगह पे ना ऑक्सीजन बन रहा था, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे ब्लू रीजन में और रेड रीजन में प्लांट ऑक्सीजन बना रहा था, राइट, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा इन दोनों रीजन में सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा था, सबसे ज्यादा बन रहा था आपका ब्लू रीजन, सबसे ज्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह रेड रीजन क्या है, जब प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, मतलब ईगलमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि 2 रीजन मेनली है जिसे प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। एक जो रीजन है दैट्स आर द ब्लू रीजन एंड अनदर वाज द रेड रीजन। ठीक है, और इसको ना ऑब्जर्व करने, बिकॉज ये बहुत माइक्रोस्कोपिक पे हो रहा है, तो इसको ना पहचानने के लिए एक बैक्टीरिया यूज करता है, इसको कॉल्ड क्लोरोफोरा।
ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोबैक्टीरिया की हेल्प से इन्होंने पता किया कि कौन सा प्लांट किस लाइट के वेवलेंथ के अंदर प्लांट खाना बना रहा है, राइट। तो ये आपका देखा कि ब्लू और रेड के अंदर इन्होंने प्लांट खाना बना रहा है, और ये ब्लू आपका, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, एक हाइपोथेसिस डेवलप किया यहाँ से कि जब अगर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब प्लांट ज़्यादा खाना बना रहा है। कैसे किया? जैसे हमने इक्वेशन देखते हैं ना, हमने जब स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, कि प्लांट क्या करता है, CO2 मिलाता है आप वाटर के साथ और खाना बनाता है, हैज अ बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज बनता है और वाटर बनता है और आपका ऑक्सीजन बनता है, राइट। तो प्लांट मतलब अगर ग्लूकोज बना रहा है, मतलब अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो मतलब क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये हाइपोथेसिस आपका ईगलमैन ने दिया, और उन्होंने भी ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई जो पिगमेंट है ना वो एक्टिव स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा आपका 400 नैनोमीटर और सबसे कम आपका, और उससे कम आपका 700 नैनोमीटर पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक्टिव स्पेक्ट्रम का उन्होंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया, ठीक है। तो मतलब ये आपका जो है एक्टिव स्पेक्ट्रम की बात किया।